अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन् जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। आओ भाग्यशालिनी कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आज से जो प्रसंग जारी कर रहा हूं और भी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। सब प्रभु की प्रेरणा से आपको सुना रहा हूं। हैरान था कि मैं आज भगवान का क्या प्रसाद दूं। महाराज जी ने अचानक प्रेरणा दी। 18वें अध्याय में ये 50 श्लोक से मेरे प्रभु ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग चलाया हुआ। 50, 51, 52 और 53, हाँ, ये 4 श्लोकों का प्रसंग है। और आखिर में जोरदार कह देते हैं, वही ब्रह्म का वस्ल पाए न क्यों। वो क्यों ना भगवान की जात में समा जाए। बड़ा करारा प्रसंग और हमारे लिए बहुत ही गुणकारी प्रसंग। हम सब यही चाहते हैं, शरीर के रहते हुए हम अपना कल्याण कर जाए। तो याद रखना मेरी देवी, जरा मेरे इन शब्दों की तरफ जो भगवान जी प्रेरणा दे के बुलवा रहे हैं। जब भी हमारा मन कोई चीज चाहता है, भगवान चाहती मैं दूंगा जरूर, अधिकारी बन जाओ। शुरू से अब तक अगर मैं भी अपने जीवन को देखूं और आप भी देखें, जब भी किसी वस्तु को प्राप्त किया, कुछ अधिकारी बनना पड़ा, योग्य बनना पड़ा, तब जाके वो वस्तु मिली। ऐसा नहीं हमने चाहा और मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। हमें कुछ करना पड़ा, जुटना पड़ा। कहीं भी आप जरा चाहना तो करो, मैंने ये चाहिए, बस आपने ख्वाहिश की और आपको अधिकारी बनना पड़ा। और सबसे चोटी की चीज क्या होती है, हमारा वैदिक धर्म बताता है, चोटी का पदार्थ वो होता है। सुनिए जरा ध्यान से, आज विशेष ध्यान। बड़ी प्यारी लगती है मुझे अपने हिंदू धर्म के अनमोल बातें, जो कि हमें किसी ने नहीं बतलाई। माँ ने, बाप ने, ब्राह्मणों ने, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में दूर दूर तक होके आया हूं, जिक्र तक भी नहीं चला। बतानी तो बड़ी दूर की बात, किसी ने बात स्टार्ट ही नहीं की। सबसे चोटी का पदार्थ क्या होता है, सुनिए जरा ध्यान से, जिसकी प्राप्ति के बाद किसी और पदार्थ की चाहना ही ना उठे, सारे पदार्थों की चाहना ही खत्म हो जाए, जिसकी प्राप्ति के बाद हमारा हिंदू धर्म कहता है वो चोटी का पदार्थ है। हमने कोई चीज ले ली, 10 दिन के बाद फिर चाहना उठी, पिछली चाहना को लानत पड़ गई कि उसने हमें तृप्ति नहीं दी। फिर 10 दिनों के बाद एक और चाहना उठी, उसको पूरा किया। फिर एक कुछ दिनों के बाद फिर चाहना उठी, उसने पिछली को लानत मारी कि उन्हें तृप्ति नहीं दी। इसलिए तो फिर अनेक जिंदगियां कट गई, अनेक जिंदगियां। भगवान जी ने 7वें अध्याय में कहा था, क्या उसको प्राप्त करने के बाद जो है जानने का वो सब जान लिया। अब फिर कुछ जानना पाना कुछ ही रहता। अब ये पूछा जाए कैसे। सज्जनों और देवियों, बाकी सब दुनिया के प्राणी और पदार्थ अधूरे हैं। अच्छा, एक भगवान की सत्ता है जो अपने आप में परिपूर्ण है। ये शब्द याद रखना, पूर्ण कहा करा, परिपूर्ण।
भगवान की जात परिपूर्ण है, परफेक्ट इन इटसेल्फ, कंप्लीट इन इटसेल्फ। कोई प्राणी पदार्थ ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी अपने आप में पूरे नहीं, नारायण की शक्ति लेके कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आहा, एक अर्जुन के मुंह से विराट 10वें अध्याय में कहलाया, तू आली खुदा तेरा आली मकाम, तू आली खुदा तेरा आली मकाम। एक आप ही चोटी के है मेरे प्रभु, परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्रम। वाह, कहां तक अर्जुन ले जाता है। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता जो मैं बताई नहीं गई। हम अपनी जिंदगी के अनमोल समय बर्बाद करते रहे, पढ़ने में, कमाने में, शादी में, झूठी शोहरत, इज्जत, पॉपुलैरिटी में। उसमें अवगुण क्या है? कोई मेरे से पूछते हैं, आई के पढ़ लिखे बेटियां, तृप्ति नहीं। एक ही जवाब, नो सेटिस्फेक्शन। हम फिर वही भिखारी बन जाते हैं। इतनी पढ़ लेने के बाद फिर नौकरी के भिखारी। हाँ, नौकरी ले लेने के बाद फिर हमें अच्छी नौकरी नहीं मिले, फिर हायर नौकरी के भिखारी, फिर औरत के भिखारी, मेरी शादी नहीं हुई, आदमी के भिखारी, फिर दोनों हो गई, फिर अपना औलाद के भिखारी। रब्बा मेरे यहां खर्चे बढ़ गए, फिर रुपए के अधिकार भिखारी, फिर कोई किराए पर मकान है तंग करती है, फिर कोई फिर मकान के भिखारी। ये क्या बना हुआ है? फिर बीमारियां बढ़ गई, डॉक्टर के भिखारी। ये भिखारी पना कब जाएगा? कभी आपने सोचा नहीं। इतने पढ़ के कमा के हम फिर भी बेगर हैं। बेगर का मतलब, जब तक मन में पूरी तसल्ली नहीं होती और मन हाथ फैलाता रहता है, इसके भिखारी न कहे तो क्या कहे। इसका जन्मों से हाथ फैलाना है। कभी यूनिवर्सिटियों में धक्के खाते रहे, मुझे डिग्रियां चाहिए, मैट्रिक चाहिए, मैं एफए हो जाऊं, मैं बीए हो जाऊं, मैं एमए हो जाऊं, मैं पीएचडी हो जाऊं, मैं डी लिट हो जाऊं, फिर बड़ी बड़ी नौकरियों के भिखारी बने। मैं क्या कह रहा हूं? शादी करने में कितने हम भिक्षा मांगी, ये लड़के नहीं, वो लड़के नहीं, वो लड़का नहीं, तो वह मेरे रब्बा। फिर औलाद के भिखारी, बड़ी अच्छी बिल्डिंग हो, इसके भिखारी, इज्जत होनी चाहिए, इसके भिखारी, कोई को घूमने फिरने के लिए व्हीकल होनी चाहिए, वैन होनी चाहिए, इसके भिखारी। फिर बीमारियां लग जाएगी, चुके हम बिलासी बनते हैं नर नारी, फिर डॉक्टरों के भिखारी। हाय, जरा पीजीआई में जाकर खून के आंसू बहा के आओ ना। बुरा हाल मरीजों का हो रहा है, ऐसे ही लिटाए पड़े हैं, कोई जगह नहीं पीजीआई के अंदर। धक्के खा खा के वो टेस्ट करवा करवा के और वेट कर करके मर जाते हैं। हाय, जरा आंखों से देख के आओ, मेरा कहना ना मानो, देख के उधर कितनी दुर्दशा, कितना बुरा हाल हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल में जाके देखिए, वो तो बड़ा दूर है, यहीं जाकर देखिए, है कोई कदर? है कोई आपकी वहां पर? ऐसे लिया जा रहा है मरीजों को जैसे ये मुर्दा है, इनमें कोई कॉन्शियस नहीं, इनमें कोई फीलिंग नहीं है। कैसे दुत्कारा जा रहा है, जैसे ये क्या है मैं बताता हूं, जैसे ये मरीज नहीं है, मतलब क्या है, जैसे कोई कैदी है, जैसे कोई कसूरवार है, जैसे गिल्टी है, जैसे जेल खाने के अंदर किसी कैदी की दुर्दशा होती है। अस्पताल में जाके देखो, भिखारीपना, चारों ओर भिखारीपना। ये कब तक रहेगा? मेरे जैसे तो कह के चले जाएंगे, जब तक जी भगवान की ओर नहीं जाता तब तक जी बैगर ही बना रहेगा। भगवान करे मेरे शब्द चुप जाए आपके अंदर, मेरी बेटियों में चुप जाए। हम ये भिखारी बने रहेंगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे। फिर शर्म की बात, देवी देवताओं के भिखारी। जगराते रखवाए जाते हैं, लाख लाख लानत जगराते रखवाने वालों को और जगराते रखने वालों को, दोनों को लानत। हमें पक्के भिखारी बनाकर रख देते हैं, देवियों के भिखारी। आप लोगों की कॉन्शियस मर गई है, आपका अंदर की जमीर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मांगते फिरती हैं इनसे,
है। चलो देवी फिर आपको तृप्ति दे दे, अगले साल फिर क्यों रखवाते हो? एक बार भिक्षा मांगी, तृप्ति दे दे, कहां हर साल रखवाई जाती है। जगराते जो करती हैं, जो पार्टी बनी होती है, उनके आप पशु बन जाते हैं, पालतू पशु। हर साल रखवाएंगे, हर साल रखवाएंगे, हर साल रखवाएंगे, जैसे पालतू पशु। एक बार रखवाइए सही, वो इतने सौज बाग दिखा जाएंगे कि अगले जगराते का बीज डाल के जाएंगे। हे देवी, इनके घर फिर आएंगे, देवी तो कृपा करना, हमें ये इनको पिलाना, ये फिर बीज डाल के जाएंगे। हमें शर्म ही नहीं आती, ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। इतनी दूर दूर जाती है देवियों के दरबार में, पत्थरों में जाके सिर मारेंगे। देवी तृप्ति दे सकती है, कोई सोचता ही नहीं। वहां आप मुरादें पूरी करवानी, उससे तृप्ति हो जाएगी। बेटा हो गया, कोई मुकदमा ठीक करवा लिया, देवी में इतनी ताकत है, कोई बताता तक भी नहीं, इनमें ताकत ही नहीं तृप्ति देने की। चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, महेश हो, आपको तृप्त नहीं कर सकते। मैं कितनी जुर्रत से कह रहा हूं आपको, मेरी बेटी, इनमें तृप्ति की ताकत ही भगवान ने नहीं भरी है। ये हमारी संसारी मुरादें पूरी कर दे, पर कभी सोचा इन मुरादों के बाद मैं फिर तो भिखारी नहीं रहूंगी। हाय रब्बा, मैं फिर तो किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगूंगा। जब मैं भी चलता हूं आपके साथ, भिक्षा मांग के लाए, शर्त ये कि मांगे फिर ना मांगना पड़े। फिर वो केवल एक भगवान की जात है, जहां उनको मिलने से आए कि दौलत कोई इनसे, जहां उनमें जमकर वो आ जाए सुख, जो मशरद है उसको दुनिया का दुख। जरा जगाओ अपनी जमीर को, खुद भी जागो और जगाओ जमीर को कि ये भिक्षा मांगना मेरा जारी रहेगा, मैं भिक्षा मांगती रहूंगी। बड़ी लानत की बात हो गई। ये कब बंद होगी? मैं बार बार कहूंगा, जब हम अपने परफेक्ट जात, परिपूर्ण जात भगवान के पुजारी बनते। लोगों ने में बुद्धू बना रखा है, चारों ओर देख लो, आप बुद्धू बनते जा रहे हैं। हनुमान पूज रहे हैं, कभी राम की पूजा कर रहे हैं कामना रख के, कभी किसी और लंगोटे वाले को मान लेती हैं, कभी किसी संत को, कभी किसी पीर को। और भी हिंदुस्तान में कितने बुद्धू पीर पैगंबर बनाए जा रहे गए। पीरों की कब्रों पर बड़ा रश, लाख लाना तो तुम्हारा कोई देवता नहीं रहा, तुम्हारा कोई भगवान नहीं रहा, पीर पैगंबर रह गए। कितना बुद्धू पना मेरे हिंदुओं का, मेरी बेटियों का, कितना नालायक पना। जबकि भगवान कहती है आपका धर्म क्या है? किसी गैर से दिल न ले, गैर का धर्म गो खूब है, धर्म अपना नाकस भी मरहूब है। कृष्ण आपके ये कह रही है और आप कब्रें पूज रहे हैं, आप मुर्दों को पूज रही हैं, बोसे ले रही हैं मुसलमानों की तरह। उनके लिए तो वाजिब है क्योंकि भगवान ने उनको वही पैदा किया, पर हमारे तो कृष्ण कह रही है न ले गैर का धर्म वो खूब है, धर्म अपना नाकसी मरहूब है। जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, क्यों? तुझे गैर के धर्म में है खतर, तुझे दूसरे के धर्म में जाने में खतरा ही खतरा। ना वो मना सकेंगी क्योंकि बाप दादे का संस्कार हमारे पर है, और ना इधर के रहे ना उधर के, न वो मना सके, ना इधर रुचि है तो क्या, ना खुदाई मिला ना साले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, दोनों जहां से मारे गए। बुद्धूपना लगाओ, मेरी तरह भड़काओ अपने आप को। एक बार ऐसी भिक्षा मांगू फिर भिक्षा ना मांगनी पड़े। वो फिर मैं बार बार कहूंगा केवल एक भगवान की जात है जहां पूरी तृप्ति हो जाती है, आदमी पूरा तृप्त हो जाता है, फुल सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं। सब्र करना कुछ और बात है, हां तृप्ति हो जाना कुछ और बात है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। तृप्त होना कुछ और बात है, संतोष कर लेना, सब्र कर लेना, कंटेंटेड हो जाना इंटायरली समथिंग एल्स। कंटेंटमेंट कुछ और, सेटिस्फैक्शन कुछ और है। वाह, क्या तृप्ति के साथ कंटेंटमेंट नहीं जाती? कंटेंटमेंट तो विषय कुछ और है, संतोष का विषय कुछ और है। जिसको तृप्ति हो गई, संतोष तो उसके पैर धो धो के पीती है, क्योंकि तृप्ति केवल भगवान से होनी है। अगर हमें तृप्ति किसी से हो जाती, मैं मोटी बात बता रहा हूं,
फिर हम आगे किसी के सामने भिक्षा न मांगते, फिर हम धक्के ना खाते। अगर देवी देवता मनाते हो तृप्ति हो जाती, या पढ़ने में तृप्ति हो जाती, या शादी में तृप्ति हो जाती, फिर आप और ना डिमांड करते। हाँ, फिर भी धक्के खाते हैं। अब भगवान जी एक प्रसंग चला रहे हैं, क्या जीव कब भगवान में तलीन होता है? जब योग्य हो जाता है। अच्छा, वो कब योग्य होता है? पहले ये तमन्ना पैदा हो जाए कि मैंने अब भिखारी नहीं रहना, मैंने अब बस भगवान का प्यारा बन के तलीन हो जाना। पहले ये डिमांड जोरदार बढ़ जाए मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, कि भिक्षा मांगते मांगते मुझे कई जन्म गुजर गए। देखिए मैंने कितनी लंबी एक चेन खड़ी कर डाली, कितने कब से हम भिक्षा मांग रहे हैं। पढ़ाई के आगे, यूनिवर्सिटियों के आगे, स्कूलों के आगे, कॉलेजों के आगे है, नौकरी के लिए भिक्षा, शादी के लिए भिक्षा, माँ बाप बनने के लिए भिक्षा कि मेरी औलाद हो जाए, मकान की भिक्षा, कोई कार हो, कोई व्हीकल हो उसकी भिक्षा, इज्जत मान बढ़ियाई रुतबों की इच्छा। बड़े बड़े भिखारी हैं जिनको आप वजीर कहती हैं, प्राइम मिनिस्टर कहती हैं, प्रेसिडेंट कहती हैं, आपके दरों पे धक्के खाते फिरती हैं, एक एक वोट के लिए मिन्नते करते फिरती हैं। हाय, एक एक वोट के लिए पतनी जमीर क्या मर गई इनको। इनको तो कुत्ते वाली, जो कुत्तों को जहर देते कमेटी वाले, इनको ये खा के मर जाना चाहिए अगर इनकी जमीर जागी हो कि वोट घर घर जाके मांगने के बजाय कुत्ते वाली जहर ही खा ले। दर दर जाना, दर दर जाना, दर दर मांगना, कितनी गई बीती बातें। जबकि हिंदुस्तान का धर्म गीता है, वेद है, उसके वासी इतने गिरे हुए हो गए कि विदेश में जाके अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। कितने रोने की बात पिछले दिनों आपने सुना होगा, धक्के मार के दूसरे कंट्री में से निकाले गए। हमारे जहाज वहां गए बच्चों को लेने के लिए। डूब मरने वाली बातें। विदेश में गंदे गंदे काम करने के लिए मेरी बेटियां जा रही हैं, मेरे बच्चे जा रहे हैं विदेश में, जबकि विदेश वाले हमारे यहां शांति लेने के लिए आते थे। निकालो अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री। हाँ, और जो सफीर यहां आए थे उनकी जीवनी पढ़ी है, कितने यहां पर आए शांति लेने के लिए, सीखने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी इसकी साक्षी है, गवाह है। कितनों ने, पार्टी पुत्र इसकी गवाह है, कितनों ने सीखा यहां से आकर के। और आज हम धक्के खा रहे हैं। क्यों? हम नास्तिक बन गए, हमने अपने भगवान को छोड़ दिया। घर के मां के परोंठे छोड़कर हम बाहर के चूने खाने में लग गए, चूना कत्था इसके खाने में लग गए, अपनी रोटी छोड़ दी। और मैं आपको प्रसंग बताऊं, जब जीव सदा के लिए तृप्त हो जाता, मैं संतोषी शब्द नहीं कहूंगा बेटे, सदा के लिए सेटिस्फाइड हो जाता, और तो और वो शरीर से भी परे हट जाता। अच्छा, शरीर उसका भिखारी बन जाता, मन तो रहता ही नहीं। मेरे कहने का मतलब मन रहता नहीं, इसका अर्थ आप क्या समझेंगे? मन रहता ही नहीं, क्या अर्थ हुआ इसका? बेटे, मन में जब संकल्प विकल्प ही न रहे तो मन न रहा। मन का अस्तित्व संकल्प विकल्प के साथ है। मैं अस्तित्व कह रहा हूं, हस्ती कह रहा हूं, एग्जिस्टेंस कह रहा हूं। मन की हस्ती क्या है? संकल्प विकल्प। वाह, जब मन का संकल्प विकल्प नहीं रहा तो मन का अस्तित्व ही न रहा। ध्यान देना मेरी मैया, मेरी बेटी, तुझे अपने धर्म की बड़ी मीठी मीठी और बड़ी कल्याणकारी बातें सुनाऊं, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता है। मन का अस्तित्व ही खत्म, फिर मैं बकवास कर दूं, बुद्धि का अस्तित्व ही खत्म। कब? जब केवल भक्ति का दृढ़ निश्चय कर लेती है। जब भगवान का ये कहना मान लिया तो कर सच्चे दिल से, बुद्धि भी खत्म। बुद्धि भी अपने आप में तलीन होगी भगवान के साथ में। यदि आप सियाने बन के और कोई निर्णय ना ले तो बुद्धि कहती शुक्र है तूने अपना भी कल्याण किया और मेरी भी जान छुड़ाई।
बुद्धि इसके बाद निर्णय नहीं लेती, मन बुद्धि दोनों तलीन हो गए भगवान की जात में। ऐसे जीव का जन्म मरण खत्म। ऐसा जीव इस चक्कर में नहीं आता। ध्यान देना मेरी भगवती, अगर ये बातें पकड़ लो तो आप यहां आने का ठोस लाभ। अब भगवान कहते हैं जो प्रसंग, इसमें कोई तृप्ति नहीं। शादी आपने कर ली, दोनों आपस में तृप्त रहो। कहां? अगर दोनों में तृप्ति होती, औलाद ना पैदा करते। अगर औलाद पैदा करते, दूसरे बच्चे ना पैदा करते, दूसरा करते, तीसरा ना करते। हाय और लानत और लानत और लानत। अपने को धोखा दे रहे, पत्नी को धोखा दे रहे, बच्चों को धोखा दे रहे। तृप्ति तो भाई एक बार ही होती है ना, बार 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 आगे 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 आगे। तोबा 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 तोबा, कहीं नहीं हो सकती मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। एक मालक की जात है जिसको मैं परिपूर्ण कह रहा हूं, जिसको हमारे व्यास जी ने कहा परिपूर्ण सत्ता भगवान की है। जब तक हमारा अंदर वाला जीव उसमें तल्लीन नहीं हो जाता, तब तक तृप्ति नहीं। ये फिर रहेगा क्या? बेगर, क्या भिखारी? भिखारी, भिखारी का मतलब जब तक मन में चाहना है तब तक मैं हूं या आप भिखारी। जब तक मन में चाहना है तब हम भिखारी हैं। वाह वाह, चाहे चाहना संसार की हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे देवी देवताओं की हो। इसको विवेकानंद कहा करते थे, जंजीर तो जंजीर ही है, क्या? चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो। आप सोने की बेड़िया बनाओ तो भी जंजीर ही है, सोने की हथकड़ी बनाओ तो क्या पकड़े नहीं गई? धातु वो भी है, धातु वो भी है। देवी देवता मनाते हैं, वो सोने की जंजीर है। बाकी वासना कामना ये लोहे की जंजीरें हैं। जंजीर तो जंजीर ही है। हाय, तो इन जंजीरों से छूटता कब है? जब हम भगवान के पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति भगवान के लिए करते हैं। नलायक आदमी भगवान की भक्ति कामना वास्ता रख के करते हैं। बुद्धू आदमी समुद्र के नजदीक जाके भी सिपियां मांग रहे हो, मोती मांगो, ताकि फिर समुद्र से मांगने की जरूरत न रहे। भगवान की भक्ति करना और मांगना पुत्र, भगवान की भक्ति करना और अच्छे घर वार के लिए फिट्टे लाना। आपकी जाति बड़ी बुद्धू है, बड़ी बुद्धू। इससे तो बहुत सियाड़ी रही। नकल किसकी करती हो? पार्वती की, कि उसने शंकर के लिए क्या अपने वर मांगा था, अब भगवान ने उससे दे दिया था। तो आप क्या गौरी पूजते हो? आप गौरी पूजते हो भाई, उसको तो शंकर मिल गया और शंकर ने भगवान राम के दर्शन करा के तृप्त कर दिया। देखिए शंकर खुद ही तृप्त कर रहे हैं। हायो मेरा रब्बा, हायो। कभी आपने नोट किया? शंकर खुद ही तृप्ति कर रहे हैं। आओ मैं तुझे अपने इष्ट देव की जीवनी सुनाऊं, तुझे तृप्त कर दूं। ये नहीं कहा तुझे मुझे पा लिया बस और तृप्ति का चाहिए, नहीं। जब तक नारायण को जीव ना पाए कभी हो ही नहीं सकता। आप जरा वहां नोट तो करो, क्यों झल्ले और कमले बन रहे हो। मैं तुझे बताता हूं, मैंने शंकर ब्याह लेने के बाद इतनी भारी कुर्बानी की, इतनी भारी प्रतिज्ञा की, वरु शंभू नहीं तो रहूं कुआरी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। ये पार्वती कह रही है कि मेरी अब करोड़ों जन्मों तक ये कसम है कि शंकर को वरूंगी, वरना मैं कुआरी रह जाऊंगी। हाँ, तो शंकर वर की तृप्ति क्यों नहीं हुई? शंकर जी ने कहा जब तक तो मेरे इष्टदेव को नहीं प्राप्त करते तब तो कभी भी नहीं पा सकती। अगर शंकर तृप्ति जाती थी, कमली पार्वती क्या पार्वती का रूप बना के बैठ गई। अब जानते हैं, देख लो जरा, पार्वती सीता जी का रूप बना के बैठ गई, फिर क्या हुआ? तिलांजलि। देखिए शंकर ने त्याग कर दिया। अगर तृप्त हो जाती तो ये लक्षण ही ना करती। एक एक बात अगर आप गहराई में जाए, पर गहराई में जाए कौन? आपको फुर्सत ही कहा है आटे दाल से, मेकअप से, पुत्रों धियों से। श्रीमान की इतनी उम्र हो जाती, अभी भी शरीर के लाड प्यार हो रहे हैं। बनेगा क्या? अगर आप पर मेरे कृष्ण की पूरी कृपा ना हो जाए, इस शारीरिक प्यार, शारीरिक मोह से निकलोगे कैसे? एक लगन लग जाए कि मैंने अब तो अपना कल्याण कर ही लेना। मरने के दिन आ जाते हैं, फिर भी शारीरिक प्यार नहीं छुटते। बड़े कमाल, बड़ी गजब की बातें वो पड़ी। यहां आते आते भी आप अभी बच्चे बनाए जा रहे हो, अभी मुर्गी खाना घर में पैदा होता जा रहा, अभी भी आपका मन पीछे हटता ही इन बातों में। आगे बच्चे काफी हैं, इन बातों में क्या पड़ा है?
इन बातों में है क्या, सिवाय तबाही के, सिवाय जन्म मरण के चक्कर के, सिवाय गर्भ में आने के। और रखा तो कुछ भी नहीं, आंखों से देख भी रहे हो। कोई सियाने बनो और इस बात को पालो, कब जीव, मैं उसी में खड़ा हूं, कब जीव सदा के लिए तृप्त हो जाता हूं। खाओ रोटी, तृप्त हो गया। मैं आधा फुल्का ले सकता, शाम को फिर भूखे। अभी 6 घंटे पहले आप कह रहे थे मैं नहीं रोटी खा सकता, शाम को फिर कहते हो मां रोटी, शर्म नहीं आती आपको? अभी 6 घंटे पहले तो कह रही थी ए मोटो जी मैं नहीं खा सकती, बस 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 मेरी उल्टी आ जाएगी। 6 घंटे बाद फिर मानती हो। आपको मीठा पानी पिलाया गया, शिकंजी, हाँ। अभी 1.5-2 घंटे बाद कहते हो मुझे प्यास लग रही है, मेरे बुल सूख गए। हुई तृप्ति पानी से, हुई तृप्ति रोटी से? नहीं। कहीं तो देखो कहीं तृप्ति किसी तरीके से हुई हो? नहीं। कोई तृप्ति ने किसी तरीके से, जो मर्जी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, एमएलए से मिनिस्टर बन जाओ, मिनिस्टर से फिर और आगे बन जाओ, कोई तृप्ति नहीं। मैं बता दिया आपको, ये चीजें लिमिटेड है, ये चीजें देश काल पात्र के बीच में है, अधूरी है, इससे तृप्ति नहीं हो सकती। पेट मरे कोई जीव के इससे तृप्ति नहीं हो सकती। इसमें एक अवगुण है, ये परिवर्तित हो जाती है, ये सदा एक जैसी रहती नहीं। अगर ये एक, जब हमने किसी चीज को पाया और वो एक जैसी रहते में तृप्त हो जाए, वो तो बदल जाती नहीं। हम भी बदल जाते हैं, वो भी बदल जाती है। शादी करके आप दोनों पति पत्नी कैसे थे, शादी के बाद आप दोनों का परिवर्तन हो गए, दोनों में तब्दीली आ गई। जब तुम मां बन गई कितना परिवर्तन हो गया, जब आप बाप बन गए कितने परिवर्तन हो गए। परिवर्तन 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 यानी चेंज 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 चेंज। तो जहां चेंज होती रहे उसमें आदमी अनचेंजेबल चीज नहीं प्राप्त कर सकता। हाई चेंजेबल में अनचेंजेबल नामुमकिन है, यह परमात्मा का नियम है। परिवर्तनशील में अपरिवर्तन पाना मुश्किल, यह मुश्किल हो जाएगा जब तक कि मन इससे परे न हटा लिया जाए। जो इंसान करे ख्वाहिशें, संसार की ख्वाहिशें हट जाएंगी, चूंकि इनमें तृप्ति नहीं। फिर मैं भिखारी रहूंगा जरूर, फिर मैं भिक्षा ही मांगती रहूंगी, इससे उससे, यहां से वहां से। वाह, अप्रसंग बड़ा शानदार। ये पहले ये मन में रख लो, इस जन्म में मैं ये भिक्षा पाना बंद कर दूंगी, अब मैं भिखारी नहीं रहूंगा। शाबाश। ये कब होगा? भगवान प्रसंग चलाते हैं। अब मैं तृप्त हो जाऊंगा, कब? अब मैं परिपूर्ण की ओर जाऊंगा, कब? जब हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। छोटी सी चपरास की नौकरी चाहिए, चपरासी बनना है तो भी वहां पर लिखा होगा मैट्रिकुलेट प्रेफरेबल। जो 10वीं पास है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। छोटी छोटी नौकरी, छोटा छोटा काम। अगर तूने स्कूल की माई बनना है तो भी कहेंगे प्राइमरी क्लास पास भी है कि नहीं, वो उसको प्रेफरेंस देंगे, कुछ पढ़ी होगी। हालांकि वहां पर बच्चे को ले जाना है, बच्चों को स्कूल में छोड़ आना है, घर में ले आना है, ये काम है। वहां पानी पिलाना है, या बच्चों ने अचानक शौच कर दिया, उनको उठा के कच्ची उनकी धोनी है, काम ये है। तो क्या 8वीं पास है? तो वहां 8वीं पास के लिए काम, लेकिन फिर भी वो प्रेफरेंस देती है। छोटे छोटे कामों के लिए हमें पढ़ाई चाहिए या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब भगवान जी के लिए, चूंकि इनसे बढ़ के तो कोई जात नहीं, और सदा के लिए जीव तृप्त हो जाना है। सुनो प्रसंग मेरे से, वो मन की कौन सी अवस्था है जिस अवस्था के बाद कह रही है भगवान जी मैं क्यों ना उनको अपना दीदार देकर तृप्त कर दूं। कितना मीठा प्रसंग। 50वां श्लोक, 51, 52, 53। ये 3 श्लोक ब्रह्मा जी भी देवताओं को पढ़ाते हैं, देवता भी अपनी पत्नियों को पढ़ाती हैं, और पत्नियां भी अपने आगे बच्चों को पढ़ाती हैं। ये वो प्रसंग है। मां गुरु अपने बच्चों को पढ़ा गए, बच्चे पर अपने शिष्यों को पढ़ा गए, ये वो प्रसंग है। अच्छा, जिसको विवेकानंद ने 3.5 महीने लगातार अमेरिका में जारी रखा, मिन्नतें करते रह गए कि आप और रुकिए, आप प्रसंग जारी रहने दो। नहीं,
मैंने अब मातृ का दान विवेकानंद को दे दिया इस प्रसंग को लेकर। हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी प्रसंग क्या है? मैं सदा के लिए तृप्त कैसे हो जाऊं, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं आज। यही अपने मन में प्रश्न बोधक चिन्ह यानी सवाल निशानी खड़ी कर लो, साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं हमेशा कहीं तक मेरे हमें संसार तृप्त नहीं कर सकता। मां नहीं, पिताजी तृप्ति दे दे नहीं, बहन भाई नहीं। अच्छा शादी, पर कब शादी? पता नहीं किसने शादी की हो तो शादी हुई हो, वरना तो आजकल बर्बादी है। शादी कहां है? जो पहले थोड़ी बहुत ही शांति होती है वो भी गवा बैठते हैं, जो कोई पीस ऑफ माइंड होता है वो भी हमारा बिखर जाता है। उधर देखिए पातशाही क्या कह रही है, पर कोई कदर भी तो करे। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सहज सिद्धि आनंद बढ़िया बढ़िया बढ़ाइया। गुरु ने मुझे वो आनंद का रास्ता दिखा दिया कि मैं भर गया, तृप्त हो गया। आनंद भया मेरी माए, आनंदित हो गया, तृप्त हो गया। गुरुदेव की कृपा से मैं निकल गया। और देखिए जरा, जब महामंत्र जो आपका ग्रंथ साहब का, पर कोई विचार भी तो करे। एक ओंकार, वो जात एक ही है जिससे जीव का कल्याण होता है। सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से मुझे पता लगा कि वो जात एक है जिससे जीव तृप्त हो जाता है। बताया किसी पाठी ने, किसी भाई जी ने गुरुद्वारे को यह कह के सफल किया कि हमारा महामंत्र ऐसा क्यों बना? एक ओंकार, ये परमात्मा वो एक ही है जिससे जीव की तृप्ति होनी है। ये मुझे कहां से पता लगा? सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से। सतगुरु कृपा क्या होती है? कोई आप में से? सतगुरु का अपना ज्ञान, उनका अपना अनुभव, सतगुरु की कृपा। अच्छा 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 अच्छा, अगर बाकी पढ़ी हुई बातें सुनाता है तो वो कृपा नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, उनका अपना अनुभव जो उन्होंने अनुभव किया। तो सतगुरु ने अपना अनुभव बता दे, मुझे ओंकार में लगा दिया। ये आपके गुरुद्वारों का महामंत्र है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु ने कृपा करके मुझे बता दिया। और इधर जो उस जात मुतलक पे रखे यकीन, क्या बोलूं, जो उस जात मुतलक पे रखे यकीन, जो उस परमात्मा पर पूरा यकीन रख लेता, निकल गया, वो तलीन हो गया। अब ये प्रसंग वो चल रहा है जो हमें सीमा से परे ले जाना चाहता है। शरीर सीमा में वो खत्म हो जाएगा, मन सीमा में मिट जाएगा, बुद्धि सीमा में मिट जाएगी, जब तक कि सीमा से हटकर परमात्मा के साथ मिल जाते। शाबाश, हाय हाय, जब तक उस सीमा से परे नहीं हटते। शाबाश। भगवान जी बताते हैं जीव सीमा से परे हटे कैसे? हम तो सीमा में है, शरीर बाउंड्री में, मन बाउंड्री में, बुद्धि बाउंड्री में, और ये मार्ग कैसा है? बाउंड्री से परे। कबीर जी ने इसका प्रकट किया, जितना उनसे बन पड़ा। हद कहते हैं बेटे, हद, जैसे ये आपकी हद है यानी सीमा। हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताका नाम फकीर। हद बेहद दोनों टपे, इनसे परे निकल गया, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो रब का प्यारा है। हद बेहद दोनों टपे, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी परे। ये हद बेहद, इनसे परे परमात्मा की जात में तलीन। बस बोलेगा बाजी, अपने सामने रख लो कि मैंने शरीर मन बुद्धि की सीमा से परे जाना, मैंने इससे परे हट जाना। तो वो कब होगा? जब मन में ये समा जाए कि मेरा कल्याण मालिक की जात में समा जाने में कल्याण। ये भगवान जी चला रही है 18वें अध्याय का 50वां, 51, 52, 53 ये 4 श्लोक क्या बताने जा रहे गए? हम पूर्ण रूपेण पूरी तृप्ति लेने के काबिल कब होंगे? ये जैसे शादी करने के लिए भी आपको कुछ योग्य बनना पड़ता है।
मकान बनाना है तो कुछ योग्य बनना पड़ेगा, नौकरी लेनी है तो कुछ क्वालिफाइड होना पड़ेगा, पास भी होना आपने तो क्वालिफाइड होना पड़ेगा। मुझे तो कोई समाज में नजर नहीं आया कि बिना क्वालिफिकेशन कोई चीज मिल गई हो, नहीं। परमात्मा ने भी अपने लिए एक शर्तें लगा रखी है। क्या करना क्या है? अंतःकरण को तैयार करना। वाह, ये नाना प्रकार की खेतियां उगती है तो वातावरण में उगती है, विशेष प्रकार के जलवायु में, विशेष प्रकार के जलवायु में विशेष प्रकार की खेती उगती है। ये नहीं कि जो खेती मर्जी जिस जलवायु में लगा दो, नहीं उग सकेगी। तो ये अंदर के विशेष वातावरण तैयार करना पड़ता है, मन का, बुद्धि का। बस तन का क्या तैयार कर? तन को तो एक एक अंग तैयार है। इसको नक को मुंह नहीं बना सकते, इसको कुछ और नहीं कर सकते। नक तो नक ही रहेगा, गाले गाले रहेंगी। अगर राउंड फेस है तो आपका राउंड ही रहेगा, अगर आपका लंबा चेहरा है तो लंबूतरा ही रहेगा। इनमें कोई तब्दीली लानी पड़ती। तब्दीली किसमें लानी है? अंतःकरण में है, इरादों में, विचारों में, भावनाओं में है। इरादों में, विचारों में, भावना में, वृत्तियों में। आहा, बड़ा असर पड़ा मेरे पर इन श्लोकों का। बड़ी मैंने कोशिश की, भगवान साक्षी है, इस श्लोक के अनुसार अपने आप को बना लेने में बड़ी कोशिश की। क्योंकि ये तो सार आ गया हमारे हिंदू धर्म का, हमारे वेदों का, हमारी सारी गीता का सार है यहां। या यूं कह दूं, ये मलाई है, हमारी गीता की मलाई है ये 4 श्लोक, बल्कि 3 श्लोक। ये क्रीम है कि जो इस तरह अपने आप को बना लेगा। और मैं थोड़ा सा शुरू कर दूं और थोड़ा थोड़ा आपको समझाता जाऊं रोज। भगवान क्या रहेंगे? सुन, आप मुक्त सिर मुझसे कुंती के लाल, बड़ी कृपा कर रहे हैं मेरे और आप पर। मुक्त में संक्षेप रूप में ऐ कल्याणकामी जीव, कुंती के लाल की जगह आप समझा करें कल्याणकामी, मैं और आप। ऐ कल्याण चाहने वाले, आज मैं तुझे संक्षेप रूप में मुक्त सिर या इन शॉर्ट, नॉट इन डिटेल, इन शॉर्ट बताऊं कि हासिल जो करता है औजे वो उस चोटी पर कैसे जा पहुंच जाता है, अर्थात मेरी जात में कैसे तलीन हो जाता है। तन मन और बुद्धि से हट के मेरे यहां कैसे मिल जाता है। अच्छा, वो फिर ब्रह्म से जाके वासन और कब वो मेरी जात में कब एक हो जाता है। ये आला तरी ज्ञान हासिल का, ये चोटी का ज्ञान। इधर ज्ञान शब्द हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? विजडम, नॉलेज नहीं, विजडम। वो उस विजडम को कैसे प्राप्त करता है? डायरेक्ट नॉलेज, ये तो मैं दे रहा हूं ना आपको नॉलेज, वो आगे डायरेक्ट, वो इस डायरेक्ट नॉलेज को कैसे ले लेता है? हाँ, लो अब भगवान शुरू करिए। 50वां श्लोक तो उन्होंने कहा, कब? असल 3 श्लोक है, 51, 52 और 53, केवल 3। ये तो उन्होंने भूमिका बांधी है। इट इज मियर ए प्रीफेस। दिबाचा उर्दू वालों, ये भगवान ने दिबाचा बांधा है, या प्रीफेस दी है, या भूमिका बांध ली। अब शुरू करते हैं, अंदर का एटमोस्फियर क्या बनाना, हमने अंदर वाले को क्या बनाना है। पहले नहीं बनाया, अब मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपकी कमी पूरी करवाऊं और ये अवस्था बनाए। कोई बात नहीं समझ रहा है मुझे, वहीं टोक लिया करो, रोक लिया करो। ये 3 प्रसंग मेरे 40 साल एक तरफ, और आज ये प्रसंग ले रहा हूं ये सारा एक तरफ। इतना जरूरी ये प्रसंग मैं समझ रहा हूं, या भगवान इसकी इंपॉर्टेंस इतनी जरूरी मुझे बता रहे हैं। अंदर का वो क्या अवस्था बन जाती है कि हम पूर्ण रूपेण तृप्त हो जाते हैं, या हम भगवान के योग्य हो जाते हैं, या हम मुक्त हो जाती हैं, या हमारा कल्याण हो जाता है। आहा, ये सर्व शब्दों में फर्क है, भाव एक ही है। लो अब मैं दीवार न बनूं, शुरू कर दूं 51 श्लोक को। क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु? जब उसके पास शुद्ध बुद्धि आ जाती है, बुद्धिया विशुद्धिया, पहली शर्त, ओ मेरे देवियों, बुद्धिया विशुद्धिया, या 2 शब्द भगवान जी के, बुद्धिया विशुद्धिया। जब बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, विशुद्ध मैंने पवित्र, विशुद्ध मैंने जागृत,
है। विशुद्ध मैंने निर्मल, विशुद्ध मैंने पाक साफ, विशुद्ध मैंने प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट। अब मैं बतलाऊं, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। क्यों आपने बनाई? अब मेरे पास ये सवाल न करो, अपना मतलब पूरा करो मेरे से। मेरे मन में ये सवालों ने मेरा टाइम काफी बर्बाद कर दिया। पहले बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। भगवान ने इसका विस्तार गीता जी में कर दिया। अब मैं सतोगुण की बुद्धि का, जिसको विशुद्ध कह रहे हैं, बाकी दोनों बुद्धियां अपवित्र मानी गई हैं, गंदी बुद्धियां, जिसको मेरे भगवान ने नाराजगी से कहा है, हर बात उल्टी, तमोगुण वही अक्ल है बिल जरूर। अब हम ठीक बुद्धि की बात करें, विशुद्ध बुद्धि क्या होती है? मैं हाथों शुरू करूं। हमारे हाथ कब अपवित्र होते हैं? वैसे हाथ हमारे पवित्र है जब किसी मल को, मूत्र को, यानी गंदी चीज को छू ले। किसी का खून निकल रहा है, किसी का फोड़ा है, किसी का पीक निकल रही है, ऐसी गंदी चीज जिससे गलानी होती हो। एक शब्द हमारा बहुत अच्छा, गलानी, जिससे हम नाक भौं सुकेड़ते हैं, गलानी वाली चीज ऐसे हमारे सामने आ जाती है तो हमारा हाथ अपवित्र हो जाता है। जी, बुद्धि कब अपवित्र होती है? बुद्धि, अब मेरे साथ शामिल, समय आपका हो चुका, केवल शुरू कर रहा हूं। बुद्धि अपवित्र तब होती है जब हम अपनी कोई कामना या स्वार्थ रख के निर्णय करते हैं। जब हम कामना और स्वार्थ रख के निर्णय करेंगे, हाँ, वो निर्णय शुद्ध नहीं होगा, वो निर्णय अशुद्ध होगा, क्योंकि स्वार्थ निर्णय में हमारी जिद हो जाती है। क्या? ये जो मैं कामना कर रहा हूं ये पूरी हो जानी चाहिए। उससे हम क्या करेंगे? नाना प्रकार के अनुचित तरीके अख्तियार करेंगे, इलीगल एंड इम्प्रॉपर मेथड हम अडॉप्ट कर लेंगे अपनी उस कामना को पूरा करने के लिए, जिससे बुद्धि खराब हो गई, बर्बाद हो गई है, गंदी हो गई। इंसान अपने रजोगुण के कारण से जिद कर लेता है, तब बुद्धि बर्बाद। उसका परिणाम 3 प्रकार के दुख, जो आदि व्याधि उपाधि, ये 3 प्रकार के दुख शुरू हो जाते हैं। बुद्धि विशुद्ध कब होती है? हमारा हिंदू धर्म, हमारी गीता पुकार के कहती है, जब इंसान केवल भक्ति का निर्णय करता। करो बाकी निर्णय, उसका परिणाम क्या होगा? ये 3 प्रकार के दुख। मुझे कोई बेटी खड़ी होकर बता दे, भक्ति की सेवा कोई निर्णय करो, दुख मिलेगा जरूर। कोई एक ही खड़ा हो जाओ। बुद्धि का में निर्णय करना बिल्कुल ठीक, आपको हमने भक्ति नहीं करनी, कोई और निर्णय कर लो, परिणाम क्या होगा? शारीरिक दुख, मानसिक दुख और पारिवारिक दुख। अगर भगवान की ये बात आपको नहीं जचती, मुझसे पूछो, स्वीकार करो या अस्वीकार करो, इकरार करो या इनकार करो। अच्छा, आप भक्ति के अतिरिक्त कोई भी निर्णय करोगे, हाँ, बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। उसमें मैंने अभी अभी कहा, अनुचित तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं अपनी उस वासना कामना को पूरा करने के लिए। आपको इलीगल और इम्प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आप कोई तो निर्णय करो, मैंने पढ़ाई करनी है, लो आप करो, बुद्धि को पवित्र रखो। क्या क्या तरीके नहीं अख्तियार करने पड़ेंगे? मैंने कमाई करनी है, रखो बुद्धि को पवित्र, रख सकते हो। मैंने शादी करनी है, मैंने इज्जत लेनी है, मैंने मां बाप बनना है, रखो, करो करो। आप पवित्र तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। आप सोच लो जरा, इससे बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि खराब होने का मतलब, बुद्धि सत्य का निर्णय नहीं कर पाएगी, अमर ना जाएंगे। चलो मैं दूसरे अध्याय में ले चलूं। जायल हुई अक्ल, ये कब जायल हुई? कब 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 लगाए जो महसूस लो, जब उन्हें प्राणी पदार्थों के साथ मन लगाना शुरू किया,
उसी दिन से बुद्धि खराब होनी शुरू हो गई। जब इनमें हम जुटने लग गए, बुरी की तरह मां में फंस गए, पिताजी में फंस गए, बहन भाइयों में फंस गए, अपने पत्नी में फंस गए, पढ़ाई में फंस गए, कमाई में फंस गए, बुद्धि पर आवरण आने शुरू हो गए, बुद्धि ने अपना फंक्शन करना छोड़ दिया। ये दोनों श्लोक एकांत में बैठ के विचार करने चाहिए। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन। जरा देखी मेरे सरकार, मेरी बच्चियों, हाँ, जब आप प्राणी पदार्थों की चाहना करने लग जाते हैं, बुद्धि उसी दिन से खराब होती है। आप भगवान क्या कह रहे हैं? जीव तृप्त कब होता है? पहली शर्त, जब बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, अर्थात खूब धक्के खा लेता है, जलील बर्बाद हो लेता है। उसके बाद आप जानते हैं ठोकर खाकर ठाकर लब्भा, नाना प्रकार की ठोकरें खाकर आखिर में ये भगवान का प्यारा बनता है। मेरे जीवो, भगवान रोकते हैं कभी इनको ना कहो, मनमानी कर लेने दो, ये कड़ा तजर्बा ले लेने दो। उसके बाद आखिर में इसका ये आखिरी निर्णय होता है भक्ति का। अब बुद्धि विशुद्ध होती है, निर्मल, क्यों? पवित्र काम करेगा, शुद्ध जगह जाएगा। अपना हाल देख लो, जाप, भजन, सिमरन, चिंतन, दान, पूजा पाठ, भगवान के अनुसार अपने अंतःकरण को बनाना, इससे क्या हो रहा है? आवरण उतरते जा रही है, आवरण ऊपर से जा रही है। बुद्धि बड़ी दूर तक सोचने लग गई। अब आप विचारशील बन रही हैं, मेरी देवियां विचारशीला बनती जा रही हैं, बुद्धि पवित्र हो रही है और कोई निर्णय करने का दिल ही नहीं चाहता। प्रारब्ध पर आपको पूरा विश्वास होता जा रहा, पूरा विश्वास प्रारब्ध पर। आप पुरुषार्थवादी बनते जा रही हैं, भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थवादी। पुरुषार्थ करना आप अपने अच्छा समझते हैं। मैं एक बात और कह के खामोशी ले रहा हूं, बुद्धि विशुद्ध कब होती है? मैं आखिर में कह रहा हूं, जो मेरे गुरुदेव ने मेरे अंदर बीज डाल दिया, जो गीता डाल रही है, जो पूरी कोशिश करके ये जान लेता है कि इस संसार में चिंतन करने योग्य केवल भगवान है और हर समय भगवान का चिंतन करता रहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। और हमारा हिंदू धर्म इसके बाद कुछ नहीं कहना चाहता। जिसके चिंतन में भगवान जी आ गए हैं, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, और अभी तक नहीं आया तो अभी बुद्धि अपवित्र है। हाँ, अगर हर समय भगवान का चिंतन नहीं होता, जहान के प्राणी पदार्थों का चिंतन होता है, अभी बुद्धि अपवित्र है। शुद्ध बुद्धि उसकी, किसकी? सदा मेरा पे हम, जिसे ध्यान है। क्योंकि भगवान ही सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य हैं, जा रही हैं। हम उन्हीं का चिंतन करके फिर क्या, तो छोड़ो भगवान का चिंतन, किसी और का चिंतन करो, काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, हाय बढ़ेंगे, बुद्धि होगी अपवित्र। हाय, ये तो बड़ी खोटी और गंदी वृत्ति है ना। अगर भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो किसी और का चिंतन, तो उसमें काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। आज घर विचार करना, इस तरह बुद्धि अपवित्र हो जाती है। और बुद्धि अपवित्र हुई तो बाकी सारे अंग गंदे हो जाएंगे। भगवान की साधना नहीं जो बताना चाहते, इसलिए उन्होंने पहला गुण रखा है, बुद्धिया विशुद्धिया, जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई। ये पहली क्वालिफिकेशन। जैसे कोई नौकरी कहता तो भाई नौकरी अप्लाई करने से पहले देखिए आप ग्रेजुएट हैं, आप ये हैं, पहले मोटे अक्षरों में अखबार में लिखा होता है, अगर आप ग्रेजुएट है तब अप्लाई कीजिए। भगवान पहले गुण बता रहे हैं कि इस मार्ग के लिए बुद्धि विशुद्ध चाहिए, और विशुद्धता के लिए ये निर्णय कर ले, सत भगवान जी है, असत सारा संसार है, इसलिए मैंने सत का चिंतन करना है, असत का नहीं। असत का चिंतन करता हूं तो बढ़ेंगे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बढ़ेगा। कभी पत्नी का चिंतन तो काम बढ़ जाएगा, पतिदेव का चिंतन तो शारीरिक प्यार बढ़ेगा। कभी किसी ने बुरा किया तो क्रोध बढ़ेगा, कभी माँ बाप बहन भाई का चिंतन तो मोह बढ़ेगा। हाय, आप कोई चिंतन करो सिवाय भक्ति के, ये गंदी वृत्तियां बढ़ेंगी। कभी धन का चिंतन तो लोभ बढ़ेगा, हाँ, कभी अपना चिंतन तो अहंकार बढ़ेगा, तो बुद्धि होगी अपवित्र। इसलिए परमात्मा कह रहे गए, सदा मेरा पे हम, मिलना मेरा उसको आसान है। भगवान करे, हम भगवान की पहली शर्त
एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ेगा, आसानी से नहीं पूरी होगी। आपको एक बार तो बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी कि केवल भगवान का चिंतन हो। मैंने और मरने वाला का चिंतन नहीं करना, जिससे गंदी वृत्तियां बढ़ जाती हैं उनका चिंतन नहीं करना। खाइए, जाके खाइए पिए, कुछ करना है, सोने से पहले आज विचार करना। ये पहली शर्त मेरी पूरी हो रही है, जो मेरे भगवान ने पहली शर्त बताई, बुद्धिया विशुद्धिया, क्या मैं पूरी कर रहा हूं? भगवान आपको ताकत दे, जैसे प्रसंग चल रहा है इस तरह आप अपनी बुद्धि को पवित्र कर सके, अपनी बुद्धि को निर्मल विमल स्वच्छ कर सके। लेकिन वो होगी कब? जब केवल भगवान का चिंतन होगा। बाकी कर्म तो आप करेंगे, फर्ज भी पूरे करेंगे, लेकिन उनका चिंतन नहीं करेंगे, उनको ख्यालों की दुनिया में नहीं लाओगे। कितनी कड़ी शर्त है ये। गृहस्थ आश्रम में है, सिर्फ कर्तव्य कर्म करना है, जिस समय का जो काम आ गया उसके बारे में सोचते नहीं रहना। इससे बुद्धि खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।